मॉर्निंग सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2025 एक्से के लिए केवल 3 दिन बचे हैं और इस लास्ट मोमेंट पर आप ये चाह रहे होंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाते जिनसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। तो बेटा मैं इस सेशन में आपको बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर गेट एक्सी बी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एक्सी ई थर्मोडायनामिक्स। और ये मेरा भरोसा है कि यहां से कम 40 से 50 नंबर के क्वेश्चंस तो आएंगे ही। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना है ना, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। मैं फटाफट से आपको टॉपिक्स बताता हूं, यहां से पेपर आएगा। अरे बाबा, पहले बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। यार पहली चीज, अगर आपको वेलोसिटी फील्ड दी है तो आपको एक्सेलरेशन फील्ड निकालनी आनी चाहिए। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन देख लेना, डिफरेंशियल फॉर्म वाली कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है। इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए कैसे डील किया जाता है आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा शियर स्ट्रेन रेट का फार्मूला देख लेना, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर का फार्मूला देख लेना, एंड डेफिनेटली इरोटेशनल फ्लो के लिए कैसे डील करते हैं वो आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ थोड़ा सा आप ये वाले फार्मूला देख लेना, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एंड स्ट्रीम फंक्शन के। नेक्स्ट, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है, फिर चाहे वो सिंप्लीफाइड फॉर्म आयलर इक्वेशन से आए या फिर कुछ वहां पर नल वेक्टर बन रहे हो वहां से आए, बट डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। नेवियर स्टोक्स इक्वेशन आप एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मास से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। लीनियर मोमेंटम इक्वेशन से भी क्वेश्चन आएगा, एक आए दो आए, लेकिन यहां से आएगा ही आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो कंजर्वेशन ऑफ मास आपको आनी चाहिए लगानी, उसके साथ साथ लीनियर मोमेंटम इक्वेशन एक्स डायरेक्शन में कैसे लिखते हैं वो आपको आना चाहिए। बर्नौली इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, या तो बर्नौली इक्वेशन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा या फिर उसके एप्लीकेशन पर आएगा। और जब एप्लीकेशन की बात होती है तो कहीं ना कहीं वेंचुरीमीटर, पिटॉट ट्यूब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। आपको फ्रिक्शनल हेड लॉस निकालना आना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप के साथ कैसे डील करते हैं, सीरीज पैरेलल के साथ कैसे डील करते हैं वो आपको आना चाहिए। हैगन पॉइजली फ्लो काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। हैगन पॉइजली फ्लो के सारे फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, स्पेसिफिकली वेलोसिटी, शियर स्ट्रेस एंड फ्रिक्शनल हेड लॉस वाले। बाउंड्री लेयर थ्योरी में बाउंड्री कंडीशन से एक बार देख लेना, है ना। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, mdot पूछ लेगा या डिस्प्लेसमेंट थिकनेस पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा। वॉल शियर स्ट्रेस एंड डेल का मैंने फार्मूला बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। और वॉल शियर स्ट्रेस का बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ स्किन फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस में रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ, फ्राउड मॉडल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा दिल बोल रहा है कि रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ पर आएगा, बट क्योंकि 2025 मैकेनिकल में फ्राउड मॉडल लॉ पर क्वेश्चन आया तो अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर मैं एक्सीबी के एक्स्ट्रा टॉपिक्स की बात करूं तो क्वेट फ्लो में ये जो डेल डैश वाई डैश, क्वेट फ्लो में ये जो मैंने आपको वाई डैश एंड यू डैश के फार्मूलाज बताए थे वो देख लेना, मैक्सिमम मिनिमम वाले आप ये देख लेना। अगर शियर स्ट्रेस टॉप प्लेट पर 0 है तो क्या कंडीशन है, बॉटम प्लेट पर 0 है तो क्या कंडीशन है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट 0 है तो क्या कंडीशन होगी। रैंकाइन हाफ बॉडी में देखो वो कॉम्बिनेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ लेगा कि रैंकाइन हाफ बॉडी कब बनेगी, रैंकाइन ओवल कब बनेगा, है ना। सर्कुलर सिलेंडर विदाउट रोटेशन वाला केस कब आएगा, सर्कुलर सिलेंडर विद रोटेशन वाला केस कब आएगा, तो वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ रैंकाइन हाफ बॉडी में स्टैग्नेशन पॉइंट, वो जो स्मॉल ए है वो कैसे निकालते हैं, रैंकाइन हाफ विड्थ कैसे निकालते हैं, वो जो स्मॉल एच मैंने बताया था वो कैसे निकालते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब सर्कुलर सिलेंडर वाला केस, फिर चाहे विदाउट रोटेशन हो या विद रोटेशन हो, स्टैग्नेशन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। सर्कुलर सिलेंडर की सरफेस पर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। गेज प्रेशर की कैलकुलेशन आनी चाहिए, और अगर सर्कुलर सिलेंडर रोटेट कर रहा है तो फिर लिफ्ट फोर्स की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। बेटा ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए एक्सीबी में, आप देखना मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग फ्रॉम हियर ओनली, तो इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। टॉपिक टू टॉपिक मैच करवाते हुए लास्ट मोमेंट पे इनके तो अच्छे से रिवाइज करना ही करना है। चलो एक्सीई की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जनरलाइज कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, वंडरवाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट, यहां से एक क्वेश्चन आएगा,
है ना। वर्क इंटरेक्शन, हीट इंटरेक्शन के फार्मूलाज देख लेना, स्पेसिफिकली पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पे क्वेश्चन आ रहा है गेट 2025 एक्सी में। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन आप देखेंगे अच्छे से, नोजल के लिए कैसे लगाते हैं, टरबाइन के लिए कैसे लगाते हैं, मिक्सिंग चैम्बर के लिए कैसे लगाते हैं, वो आप देख लेना। इसके साथ साथ अनस्टडी फ्लो, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको आनी चाहिए। अगर उसको पेपर डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस पर क्वेश्चन पूछेगा, तो जो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ मास बताई है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताई है, उसको देखकर चले जाना। थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हीट इंजन की, फिर चाहे वो रिवर्सिबल हीट इंजन है या इरिवर्सिबल हीट इंजन है, वो देख लेना। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर हीट पंप आपको आनी चाहिए। और एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आपके एग्जाम में आ रहा होगा जहां पर जो हीट इंजन का वर्क आउटपुट है वो कहीं ना कहीं या तो हीट पंप को फीड हो रहा होगा या रेफ्रिजरेटर को फीड हो रहा होगा, तो उस पर वो जो कॉम्बिनेशन बनता है उस पर क्वेश्चन आएगा। क्लॉसियस इनइक्वालिटी आप एक बार देख लेना, इसका क्या फार्मूला है। एंट्रोपी तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर है, बट अगर मैं बात करूं तो आपको एंट्रोपी चेंज ऑफ परफेक्ट गैस निकालनी आनी चाहिए, एंट्रोपी चेंज ऑफ इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस निकालना आना चाहिए। यह बात हुई एंट्रोपी की। अब गेट एक्सीई पॉइंट ऑफ व्यू से जो थर्मोडायनामिक रिलेशंस वाला चैप्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। गिब्स रिलेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस, ये आप देख लेना। वॉल्यूम एक्सपेंसिविटी, आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, टीडीएस इक्वेशन जो मैंने बोला था इनको याद करना है, वो देख लेना। अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस की, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन का फार्मूला आप देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे होंगे जहां पर आपको वेट रीजन के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की। क्लैपेरॉन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, एक क्वेश्चन 100% आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता, तो इनको अच्छे से देख लेना। जूल थॉम्सन कोएफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेंगे। नाउ अगर मैं बात करूं अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स वाले पार्ट की, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर कैसे निकालते हैं वो आपको आना चाहिए। अगर मैं ब्रेटन साइकिल की बात करूं तो थर्मल एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जब समेशन स्मॉल डब्ल्यू मैक्सिमम होता है, आरपी आरपी ऑप्टिमम होता है, तो वो क्या फार्मूलाज हैं वो आप देख लेना। आपको अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर दी हो तो कैसे डील करते हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन दी हो तो कैसे डील करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी गेट मैकेनिकल में आ चुका है। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ ब्रेटन साइकिल में रीजनरेशन वाला केस भी इंपॉर्टेंट है। रैंकाइन साइकिल के केस में अगर सिंपल आइडियल रैंकाइन साइकिल है तो थर्मल एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन निकालना आना चाहिए आपको। रीहीटिंग के केस एक बार देख लेना, वैसे तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती नहीं है, बट एक बार आप देख लेना। ओपन फीड वाटर हीटर में आप जो ओपन फीड वाटर हीटर के लिए एनर्जी बैलेंस है वो देखकर जाना। यस, वेपर कंप्रेशन रेफरेंस सिस्टम में यहां पर आप बेसिक सीओपी कैसे निकालते हैं वो देख लेना, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस लास्ट मोमेंट पर ओमेगा का फार्मूला, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फार्मूला, फाई का फार्मूला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला आप देख लेना। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस में आप सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, है ना, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, उनके लिए कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे लगाते हैं वो आप देख लेना, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं गेट एक्सीई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने जितने टॉपिक्स आपको बताए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, है ना। चलो, ऑफर चल रहा है जहां पर आपको नेगेटन लगाने पर फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है और साथ में मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलती है। जैसे ही आप नेगेटन लगाकर अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर देते हो, आपका नंबर मेरे मोबाइल में सेव हो जाता है। उसके बाद आप 1-to-1 मेंटरशिप के लिए एलिजिबल हो। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा 10,999 का, 24 महीने का 17,999 का। ऑफर 13 फरवरी तक वैलिड है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।